हाय दोस्तों, मैं हूं टेकराम ठाकुर और आप देख रहे हैं ताजा खबर इंडिया। आज हमारे साथ शहर के जाने माने व्यक्ति पप्पू तिवारी जी साथ में हैं, जो शिवसेना के प्रमुख हैं। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो तिवारी जी, आप से सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ की है। ये हमारी डॉक्टर सरोजिनी सिंह विश्वविद्यालय से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एमए हूँ मैं भारतीय प्राचीन इतिहास से। एलएलबी भी की है, एलएलबी एमए दोनों की है। अच्छा, ये राजनीति में आने का आपने कहाँ से सोचा? राजनीति हमारा कतई उद्देश्य नहीं था। हम शुरू से ही पढ़ने लिखने वाली गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति हैं और हमारी इच्छा नौकरी करने की थी। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ जो 1992 में, जो बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट शेरे हिंद, उनके विचार हम टेलीविजन पर देखते थे, अखबारों में देखते थे, हम उनसे प्रभावित हुए और हमने शिवसेना संगठन ज्वाइन कर लिया। और हम व्यक्तिगत आज भी उन्हीं के फैन हैं, क्योंकि हिंदू सूरवीर, हिंदू धर्म रक्षक बाला साहब ठाकरे जैसा योद्धा हमने हिंदुस्तान में हिंदू तत्व, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला दूसरा अभी तक कोई नहीं देखा। आपने अभी बाबरी मस्जिद की बात की, तो सन 92 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसमें क्या आप शामिल थे? जी, उसमें हम सागर से 47 शिवसेना के कार्यकर्ता कार सेवा में गए थे और हम लालगंज बटुआ होकर जौनपुर जेल में हम 18 दिन तक जेल में बंद रहे। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री बहन उमा भारती भी हमारे साथ में थी। शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जौनपुर जेल में बंदे थे। और दिलीप सिंह जूदेव जी जो दिवंगत हो चुके हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी हमारे साथ थे। हमारा अच्छा अनुभव रहा, हम लोग सब साथ में बंद रहे। और आज मैं खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ कि ताज़ा खबर इंडिया न्यूज़ चैनल, जो कि सागर शहर का और बुंदेलखंड का लोकप्रिय चैनल है, हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया और टेकराम जी आपसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके चैनल को और आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि उपलब्धियाँ तुम्हारे कदम चूमें, मंजिलें हो तुम्हारे सारे करीब, बस आरजू यही है हमारी, सूर सा चमकता रहे आपका नसीब और सूर सा चमकता रहे ताज़ा खबर इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार। तिवारी जी, हम एक बात और कहना चाहेंगे इस बीच में कि जो शिवसेना पार्टी है वो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है जी, और हमेशा से हिंदुत्व की बात करती आई है। तो इन दिनों आखिर ऐसा क्या हो गया कि थोड़ा सा पार्टी में दरारें आने लगी? पार्टी में दरारें नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के हम 36-37 साल से सहयोगी हैं। महाराष्ट्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा, हमारी सरकार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट आ गई। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना को अपना बड़ा भाई मानती थी और अपने को छोटा मानती थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर छोटा भाई कहने में भी उनको शर्म महसूस होती थी। वो छोटा भाई भी नहीं कहते थे। और एक छत्र राज्य करने की जो उनकी नीति है पूरे देश में, क्षेत्रीय दलों को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उनके विधायकों को खरीदा जाता है, उनके संगठन के कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया जाता है। एक छत्र राज्य पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है। और हमारा शिवसेना संगठन तो एक रंग पर है, हमारी झंडी में दो रंग नहीं है। हम दो रंग की बात बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं की। बाला साहब ठाकरे ने चुनौती देकर कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो शिवसैनिकों ने तोड़ी थी। वो तब कहा जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ये कह रहे थे कि हमारे लोग तो बाबरी मस्जिद तोड़ ही नहीं सकते, हमारे लोग तो वहाँ चना लेकर गए थे, गुड़ लेकर गए थे, भगवा पहन कर गए थे। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के स्वर्गीय श्री दिगंबर अशोक सिंघल जी, विनय कटियार जी, वो कह रहे थे हमारे बजरंगी तो मुकद्दर वाले हैं, ये बाबरी मस्जिद कहाँ तोड़ सकते। तो एक हिंदुस्तान में और दुनिया में एक मर्द की गर्जना हुई थी बाला साहब ठाकरे की। उन्होंने कहा था कि हाँ,
हमारे शिवसैनिकों ने तोड़ा है, हमें उन पर गर्व है, हमने बाबर के कलंकों को धो दिया। अभी अगर हम बात करें तो हम देश में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो मोदी जी का जो कार्यकाल है वो किस प्रकार का है? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल है। मोदी जी देश की सीमाओं की भी उनको चिंता है और देश के अंदर जो हिंदू धर्म और संस्कृति और हिंदू मंदिरों पर जिन आताताइयों ने अर्ज से पहले कब्जा किया था, उस कब्जे से हिंदू मंदिरों को छुड़ाया जा रहा है। यह नेक और हिंदुत्व वाली नीयत है मोदी जी की। लेकिन मोदी जी के अधीनस्थ रहने वाली जो चौपाटी है, वह चौपाटी को न हिंदुत्व की चिंता है, न हिंदू दर्शन की चिंता है, न देश के विकास की चिंता और यहाँ तक कि देश के संविधान तक की चिंता नहीं है। कई बार भारतीय जनता पार्टी को नेताओं द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं भारत में, आम मतदाता वोट देकर एक विधायक बनाता है, एक सांसद बनाता है और टेकराम जी वही सांसद सेंट्रल में मिनिस्टर बनता है। लेकिन अगर भारत देश में उसी जनता द्वारा चयनित जनप्रतिनिधि को खरीद लिया जाता है, उसका दूसरे दल में विलय कर दिया जाता है, तो ये जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। यह संविधान का भी उल्लंघन है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आम मतदाता यह सोचकर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करता है कि इसको जिताने से हमारे क्षेत्र में विकास हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, नालियाँ बन जाएगी, रोड बन जाएंगी, स्कूल बन जाएंगी। आज मध्य प्रदेश की हालत, मध्य प्रदेश की दशा तय करने वाली है। मध्य प्रदेश में है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा में आप देख लो, प्राइवेट माफिया पूरे देश की में ही नहीं, हमारे बुंदेलखंड में भी पांव पसार रहा है। सरकारी स्कूलों में जो सरकारी टीचर हैं जिनको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, पान चाय की दुकान पर जर्दा मलते नजर आते हैं। टेकराम जी, ये हकीकत है। हमारे विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। उसी तरह जैसे शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया, वैसे ही स्वास्थ्य संस्थाओं का, अस्पतालों का। तिली अस्पताल में लोग भर्ती होना नहीं चाहते क्योंकि तिली अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जितने भी डॉक्टर हैं, सबकी प्राइवेट क्लिनिक खुली हुई है। तिली अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज से कहा जाता है कि यहाँ तुम मर जाओगे, यहाँ पर तुम सुधर नहीं पाओगे, यहाँ पर तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ पाएगा, आप हमारी प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाओ। गरीब आदमी, मूंगफली बेचने वाला, चना बेचने वाला, खेतीहार मजदूर, खेतों में काम करने वाले को मजबूरी में ही प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ती, मकान, दुकान, बहन, माता, पत्नी का मंगलसूत्र, पायले बेचना पड़ती है। ये दुर्दशा है। तिवारी जी, आपने कहा कि लोगों को गहने बेचने पड़ते हैं, बहन माताओं को जेवर बेचना पड़ते हैं, लेकिन सरकार ने तो आयुष्मान कार्ड बना के दिए हैं। आयुष्मान कार्ड आम गरीब मरीज के लिए धोखा है। आयुष्मान कार्ड से लाभ तो होता है, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तो अस्पतालों में, प्राइवेट में कर लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान के नाम पर गोरख धंधा चलाया जाता है। सरकार तो करीब 5 लाख तक का सरकार 5 लाख। अभी हमारे सागर जिले के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, आपके ही चैनल ने, ताज़ा खबर इंडिया न्यूज़ ने भी यह जनता को जग हाजिर किया कि ये जो आयुष्मान का कार्ड आम गरीब मरीज को नहीं मिलता, उसका पूरा लाभ अस्पतालों के प्रबंधक को मिलता। आपने किसानों की बात की, गरीबों की बात की, तो शासन अभी राशन दे रही है उनको, फ्री राशन दे रही है। और अब तो फ्री राशन दे रही है, फ्री चावल दे रही है, फ्री गेहूं दे रही है, लेकिन उसका घटिया क्वालिटी का। इनका पूरा फायदा राशन माफिया को हो रहा है। 3-3, 4-4 महीने राशन नहीं दिया जाता, लोग चक्कर लगाते हैं। राशन माफिया और सत्ता पक्ष के लोग मिलकर खूब मलाई खा रहे हैं। आम जनता कल भी परेशान थी, आज भी है। इसमें सुधार की आवश्यकता। अगर हम सत्ता में, सरकार में, जनता ने हमको, टेकराम जी चुना है, सुनील नेमा जी, जनता ने अगर चुना है हमारे लिए, तो हमारा फर्ज होता है कि हम घर जाकर पूछे कि आपको कितने महीने से राशन नहीं मिला, क्या आपको मिलने वाला गेहूं गुणवत्ता विहीन तो नहीं है। अभी धान खरीदी हुई, 16 तारीख का आखिरी दिन था, धान खरीदी में करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला हुआ, जिसकी जांच के लिए अपन ने कमिश्नर और कलेक्टर महोदय से कहा,
लेकिन आज तक जांच की लीपापोती कर दी गई। पूरा सारे अधिकारियों ने, प्रशासक तंत्र, माफिया ने मिल बांट के खा लिया। टेकराम जी, जनता परेशान है, जनता पीड़ित है, स्वास्थ्य सुविधाओं से, शिक्षा से, रोटी खाने से। वो मजदूर आदमी, जिस दिहाड़ी मजदूर को 600 रुपये न्यूनतम श्रमिक गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया गया, वो तक तो मिल नहीं रहा है। जनता अभी 2.5 लाख रुपए तो दिए थे मोदी जी ने मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए जो 2.5 लाख रुपए दिए थे, एक ये हो गया, और दूसरा उन्होंने मकान भी दिए। हाँ, हमारे सागर शहर में जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, ऐसे 70% लोगों को मकान दिए गए। जिनके मकान बड़े बाजार में हैं, जिनके मकान कटरा में हैं, जिनके मकान भीतर बाजार में हैं, जिनके मकान सिविल लाइन मकरोनिया में, वो उन मकानों का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ तक कि पप्पू तिवारी जैसे मान लो हम हैं, हमारे नाम पे कुछ 4 मकान, हम पद वाले, ओहदे वाले, विधायक जी से, मंत्री जी से हमारा संबंध है, तो हमारे नाम पर 4 मकान अलॉट कर दिए गए और वही मकान हमने किराए से दे दिए। ऐसा सिस्टम गरीबों को, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिए था, वो ओहदेदार, बड़े कद वाले लोगों को दिया जा रहा है टेकराम जी। और उनके मकान भी खाली नहीं होते, गरीब चौकतों झोपड़ी में रह रहा है या फिर किराए से रह रहा है उन्हीं मकान। तिवारी जी, हम एक बात और करना चाहेंगे। आजकल जो बागेश्वर धाम के जो संत है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक जी, इनका एक मुद्दा बड़ा गरमाया, तो क्या आप कभी गए हैं बागेश्वर? जी, मैं अभी 3 दिन पहले शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक सम्मानित श्री अशोक तिवारी जी बुंदेलखंड के प्रवास पर थे। उनके साथ हमें अभी छतरपुर से बागेश्वर धाम जाना हुआ। वहाँ हमने सन्यासी बाबा के दर्शन किए। टेकराम जी, सुनील जी, बहुत सिद्ध स्थान है। वहाँ जाने से मन को शांति मिलती है। वहाँ जाने से हमारी जो हमारी मन्नत रहती है वह भी पूरी होती है, हमें ऐसा विश्वास है। और हम उनको सादर नमन करते हैं और अच्छा सिद्ध स्थान है। लेकिन उन पर तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो एडवर्टाइज करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इतिहास गवाह है टेकराम जी, जब सीता माता की आंखों से आंसू निकला था तो रावण के वंश का सर्वनाश हो गया था। जब द्रौपदी की आंखों से आंसू निकला था तो कौरव के वंश का सर्वनाश हो गया था। आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल में सनातन संस्कृति लुप्त हो गई थी, मंदिर के पट बंद हो गए थे, लोगों को घर से निकलना बंद हो गया था, लोग धर्म भूल गए थे, संस्कृति भूल गए थे। बेटे की मौत पर पिता मुंह मोड़ लेता था, भाई मुंह मोड़ लेता था। पिता की मौत पर बेटा उनके पास जाने में एतराज होता था कि कहीं हम कोरोना ना लग जाए, कहीं हमारी मौत ना हो जाए। एक दूसरे के संबंध विकसित हो गए। तो कोरोना के बाद जो सनातन धर्म का प्रवाह हुआ है, तो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और मध्य प्रदेश से प्रदीप जी सीहोर वाले, उन्होंने लोगों को धर्म से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा, सनातन से जोड़ा, और वह सनातन देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। और उसी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की योजना विश्व स्तर पर की जा रही है। जो सनातन विरोधी तत्व हैं, जिन्होंने NGO बनाया है, नागपुर की समिति है, एक मानव जी हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम पर जो टिप्पणी की है, वह टिप्पणी उनकी खुद की नहीं है। वह एक सनातन धर्म को, संस्कृति को तोड़ने के लिए जो इंटरनेशनल फंडिंग है, वह इंटरनेशनल फंडिंग जिससे लव जिहाद को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दोनों संत बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और प्रदीप जी मिश्रा लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं। धर्मांतरण में भी आपने देखा होगा, बागेश्वर धाम ने 3,500 वह हिंदू जो जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन इनकी कथा का ऐसा प्रभाव था कि वो 3,500 लोगों ने ईसाई धर्म त्याग कर सनातन धर्म में प्रवेश किया, हिंदू धर्म में प्रवेश किया। तो जिस तरह जो हमारे हिंदू धर्म के लोग दूसरी ओर अग्रसर हो रहे थे, वो वापस आ रहे हैं। इससे कुछ संस्थाएं जिनको विदेश से फंड मिलता है हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए, तो ऐसे ही एक नागपुर में है संस्था, वो चाहती है कि मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान से सनातन संस्कृति को नुकसान हो। क्योंकि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए
अभिमान सर्वश्रेष्ठ होता है। तिवारी जी, एक चीज और हम आपसे कहेंगे, जिस प्रकार से आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या तिवारी जी सपोर्ट कर रहे हैं या पूरी शिवसेना सपोर्ट कर रही है? तिवारी जी और शिवसेना से बड़े हैं सन्यासी बाबा। सनातन धर्म शिवसेना से बड़ा है, पप्पू तिवारी से बड़ा है। सनातन धर्म का सम्मान होना चाहिए, और जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, वह अपमान सनातन प्रेमी, देश भर के सनातन प्रेमियों का, सारे सनातन प्रेमी चाहते हैं कि हम सनातन से जुड़ें, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी बीच में आ जाते हैं कि वह तत्व नहीं चाहते कि सनातन बढ़ेगा तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, सनातन बढ़ेगा तो देश के सभी हिंदू सनातन प्रेमी इकट्ठे हो जाएंगे। तो देश के सनातन प्रेमी एकत्रित ना हो, धर्म का प्रवाह ना हो, यह रोकने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसकी हम शिवसेना संगठन की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज। सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहती है कि तुम किसानों की बात करते हो, किसान रोता है। तुम शिक्षा की बात करते हो, गरीब, असहाय, पीड़ित और अंतिम पंक्ति के बेटा बेटी को उचित और उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती। आप कहते हो आपने एजुकेशन, टेकराम जी, सुनील जी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का बेटा बेटी विदेश में पढ़ेगा, हम आपको एजुकेशन लोन देते हैं। हम अपने खुद के बेटे की बात कर रहे हैं। हमारे बेटे ने सागर की एक्सीलेंस में 97% प्राप्त किए। अब उसको उच्च स्तर पे पढ़ना था, हमें RGPP में एडमिशन कराना था, हमारे पास पैसे नहीं थे। जब शिवराज सिंह चौहान को हमने टीवी पे देखा, उन्होंने कहा कि शिवराज मामा के रहते आपका बेटा विदेश में भी पढ़ सकता है। हमने टेकराम जी, सुनील जी एजुकेशन लोन लिया 4 लाख रुपए। हमें 4 लाख के 7.5 लाख रुपए भरना पड़े, हमें ब्याज भरना पड़ा, चक्रवर्ती ब्याज लेकर वसूली की जा रही, जबकि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आपको 1 रुपये का ब्याज नहीं भरना होगा, आपको 1 पैसा जो एजुकेशन लोन ले रहे नहीं भरना होगा। जब बेटा बेटी नौकरी करने लगेंगे वह थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करेंगे, मूल रकम। इस तरह का धोखा, शिक्षा के साथ धोखा, स्वास्थ्य के साथ। आपने जो अस्पतालें बनाई हैं, आपने 1-1 लाख रुपया चिकित्सकों को दे रहा, प्राइवेट प्रैक्टिस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? सरकारी अस्पताल में नौकरी करने वाला डॉक्टर 50 लाख और 5 करोड़ की अस्पताल बनाता है, बड़ी बड़ी लग्जरी मशीनें वहां पर रहता है, और आम जनता से जांच फीस के नाम पर लाखों रुपया लिया जाता है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, आप मध्य प्रदेश के गरीबों को, दलितों को, रोड पर बैठकर व्यापार करने वाले गरीबों को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सरकारी अस्पतालों को आपको ताकत देनी पड़ेगी। चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर की 2-2 अस्पताल खोली है, एक डॉक्टर ने दूसरे जिलों में अस्पताल खोली और उसको आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, जो वास्तविक। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ थे शिवसेना प्रमुख पप्पू तिवारी जी। नमस्कार तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टेकराम जी, और इस ताज़ा खबर इंडिया न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक श्री सुनील नेमा जी के आपने जनता के हित की बातों पर संवाद किया, और हमें विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से जो सत्ता की, सरकार की और प्रशासन की कमियां हैं दूर होंगी, अंतिम पंक्ति के गरीब को न्याय मिलेगा, धर्म का प्रवाह होगा, सनातन संस्कृति की जय होगी। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर गौर, जय सागर।